ओके स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट मेथड है हमारे पास एक्सेस मेथड। ठीक है, एक्सेस मेथड में हम जो है वो 3 वेज में प्रिपेयर कर सकते हैं सॉल्ट, जो सॉल्युबल सॉल्ट होगा, लेकिन उस सॉल्ट में वो सॉल्ट एसपीए सॉल्ट नहीं होगा, मतलब सोडियम, पोटाशियम और अमोनियम मेटल्स जो हैं वो उस सॉल्ट में नहीं होंगी। सोडियम, पोटाशियम और अमोनियम, इसके अलावा कोई भी मेटल हमने चूज़ करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम जो एसिड चूज़ कर रहे हैं, एसिड HCl ही चूज़ कर रहे हैं। ठीक है, कोई भी चूज़ कर सकते हैं। और उसके साथ जो हम मेटल ऑक्साइड चूज़ कर रहे हैं SPA के अलावा होना चाहिए, तो मैं यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड चूज़ कर रही हूँ और ये सॉलिड में है। ठीक है, HCl हमारे पास एक्वस में है। ठीक है, और इससे हमारे पास जो बन रहा है सॉल्ट, जो बन रहा है हमारे पास कॉपर क्लोराइड बन रहा है। स्टूडेंट्स, कॉपर की यहाँ पर वैलेंसी जो है वो +2 है, क्योंकि एक ऑक्सीजन के ऊपर -2 है। तो इसके साथ जब क्लोराइड लिखेंगे तो वो Cl2 लिखेंगे, जिसको हम बाद में बैलेंस कर लेते हैं, क्योंकि 2 क्लोराइड्स के लिए हमें यहाँ पर इस तरीके से लिखना पड़ेगा। और अब हाइड्रोजन भी बैलेंस है और ऑक्सीजन भी। ओके स्टूडेंट्स, और अगेन ये हमारे पास जो है वो सॉल्युबल सॉल्ट है, तो इसके साथ हम एक्वस लिख देते हैं। थर्ड मेथड में जो कि एक्सेस मेथड से प्रिपेयर हो रहा है सॉल्युबल सॉल्ट, उसमें अगेन हमने एसिड चूज़ करना है और साथ हमने कोई मेटल चूज़ करनी है जो SPA मेटल्स के अलावा होगी। तो हम यहाँ पर चूज़ कर लेते हैं मैग्नीशियम। ठीक है, एंड देन हमारे पास यानी सिंपल मैग्नीशियम मेटल के साथ रिएक्ट करवाएंगे, तो हमारे पास मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा। ठीक है, अगेन मैग्नीशियम की जो वैलेंसी होती है वो 2 है, तो इसलिए इसके साथ 2 क्लोरीन लगेंगे। ठीक है, और इसको हम बैलेंस कर लेंगे इस तरीके से, और साथ हमारे पास जो है वो हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज होगी। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास वाटर नहीं बनेगा क्योंकि हम डायरेक्टली मेटल के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं। और अगेन ये हमारे पास सॉल्युबल सॉल्ट है, तो ये एक्वस फॉर्म में है। फोर्थ मेथड में हम जो है वो HCl एसिड सेलेक्ट कर रहे हैं और उसके साथ हमें मेटल कार्बोनेट चूज़ करना है। तो हमने ये जो है वो SPA सॉल्ट्स नहीं होना चाहिए एक्सेस मेथड में, इसलिए हम यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट चूज़ कर लेते हैं। ठीक है, जो कि सॉलिड में ही होगा। ठीक है, और देन हमारे पास जो है वो सॉल्ट बन जाएगा कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड सॉल्ट बनेगा। अगेन 2 वैलेंसी है कैल्शियम की, इसलिए Cl2 लगाएंगे, और उसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर जो है वो HCl के साथ 2 लगा देंगे, साथ हमारे पास वाटर बन जाएगा। और इसमें एक एडिशनल प्रोडक्ट भी बन रही है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड भी बन जाएगा। तो ये हमारे पास सॉल्युबल सॉल्ट है, इसलिए हम इसको एक्वस लिख देंगे। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट मेथड में स्टूडेंट्स हम जो है वो 2 सॉल्ट्स ही ले लेंगे। ठीक है, और सॉल्युबल फॉर्म में, तो इसलिए हम सबसे पहले यहाँ पर ले लेते हैं एक सोडियम क्लोराइड ले लेते हैं, और ये भी सॉल्युबल फॉर्म में है, वाटर सॉल्युबल सॉल्ट है। एंड अनदर हम ले लेते हैं सिल्वर नाइट्रेट, और ये भी हमारे पास सॉल्युबल है। अब हमें स्टूडेंट्स कैसे पता चला कि सिल्वर नाइट्रेट सॉल्युबल है, तो ये टेबल हमारी हेल्प कर रहा है कि नाइट्रेट्स, किसी भी मेटल के नाइट्रेट्स होंगे वो तमाम सॉल्युबल सॉल्ट्स ही बनाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने कोई ऐसा सॉल्ट चूज़ नहीं करना कि जो वाटर में इनसॉल्युबल हो। ठीक है, ऐसे सॉल्ट्स चूज़ करने जो वाटर सॉल्युबल हों और उनको हम वाटर में जब डिज़ोल्व करें तो एक्वस सोल्यूशन बनाएं, क्लियर सोल्यूशन। और जब हम उनको मिक्स करेंगे तो हमारे पास जो है वो वन ऑफ द सॉल्ट जो है वो इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट्स अपीयर हो जाएगा, और अनदर सॉल्ट जो है वो हमारे पास सॉल्युबल ही रहेगा। ठीक है, तो अब हम इनमें से देख लेते हैं कि किस तरीके से ये कन्वर्ट हुए हैं। जैसे सोडियम है, सोडियम नाइट्रेट बन जाएगा, और हमारे पास सिल्वर क्लोराइड बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से स्टूडेंट्स इसमें से सिल्वर क्लोराइड जो है वो सॉलिड की फॉर्म में, प्रेसिपिटेट की फॉर्म में अपीयर हो जाएगा,
और जो हमारे पास सोडियम नाइट्रेट है वो एक्वस फॉर्म में, सॉल्युबल फॉर्म में रहेगा। ठीक है, तो हम फिल्टर आउट कर सकते हैं। फिल्टर करेंगे तो सिल्वर क्लोराइड जो है वो फिल्टर पेपर पे रह जाएगा और जो फिल्ट्रेट है उसमें हमारे पास सोडियम नाइट्रेट सॉल्युबल फॉर्म में प्रेजेंट होगा। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन मेथड, जिसमें हम टू एक्वस सॉल्यूशंस को मिक्स करेंगे, टू एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ सॉल्ट्स, और हमारे पास एक ऐसा सॉल्ट बनेगा जो इनसॉल्युबल है। तो ये मेथड हम किस किस्म के सॉल्ट्स को बनाने के लिए करते हैं? इनसॉल्युबल सॉल्ट्स को अगर हमने प्रिपेयर करना है तो हम प्रेसिपिटेशन मेथड करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास हमने जो सिंपल इक्वेशंस लिखी थी वर्डिंग फॉर्म्स में कि हमने एसिड को मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराना है, तो हमने यहाँ पर उसको रिएक्ट करवाया। ठीक है, तो जब एग्जाम्स में आएगा तो स्टूडेंट्स अगर आपने ये वाला पोर्शन नहीं लिखना तो इट्स ओके। ठीक है, लेकिन आपने ये इक्वेशंस लिखनी है, क्योंकि जनरली ये देखा गया कि स्टूडेंट्स को इक्वेशंस याद नहीं होती, तो वो जस्ट ये पोर्शन लिख देते हैं कि एसिड को बेस के साथ मिलाएंगे तो सॉल्ट बनेगा, या एसिड को मेटल ऑक्साइड के साथ मिलाएंगे तो सॉल्ट बनेगा, तो उसके कोई भी मार्क्स नहीं होते आपके। ठीक है, उसके मार्क्स नहीं होंगे एग्जाम्स में, क्योंकि आपने प्रॉपरली इक्वेशंस मेंशन नहीं की। तो स्टूडेंट्स आपने इक्वेशन की प्रैक्टिस करनी है, और फर्स्ट जो पार्ट में इनसॉल्युबल सॉल्ट बनाना है, SPA सॉल्ट कोई भी बना लें आप, और बाकी 3 रिएक्शंस में आपने नॉट SPA सॉल्ट बनाना है। ठीक है, SPA नहीं होना चाहिए, सोडियम पोटेशियम अमोनियम नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कोई होना चाहिए, और लास्ट में आपने इनसॉल्युबल सॉल्ट बनाना है। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट पार्ट की तरफ आते हैं, यूजेस ऑफ सॉल्ट्स। बेसिकली सॉल्ट्स को हम एज अ फूड प्रिजर्वेटिव यूज़ करते हैं। किस तरीके से कि मैनी फूड्स आर ग्रोन इन वन लोकेशन एंड सेंट अक्रॉस द कंट्री और इवन ओवरसीज विदाउट प्रिजर्वेटिव्स दीज फूड्स विल स्पॉयल लॉन्ग बिफोर दे रीच देयर डेस्टिनेशंस। अगर हम प्रिजर्व नहीं करें तो एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए चीज़ ख़राब हो सकती है। Food preservation keeps food from spoiling and allows it to be stored for later use. अब हम देख लेते हैं कि एंशियंट मेथड्स क्या थे फूड प्रिजर्व करने के लिए। उसमें सॉल्टिंग यूज़ होती थी। एंशियंट मेथड्स फॉर प्रिजर्विंग फूड इंक्लूड ड्राइंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, सॉल्टिंग एंड बॉइलिंग। स्टूडेंट्स ड्राइंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में भी बेसिकली हम उनमें से मॉइस्चर ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि जो बैक्टीरियाज वगैरह हैं और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो मॉइस्चर जहाँ पर होता है वहाँ पर ग्रो करते हैं। ठीक है, मॉइस्चर की प्रेजेंस में। तो जब वो चीज़ ड्राई हो जाती है तो वो हमारे पास ख़राब नहीं होती। ठीक है, और इसी तरीके से सॉल्टिंग, सॉल्ट्स में भी ऐसा ही होता है कि जब हम बहुत ज़्यादा सॉल्टिंग करते हैं किसी भी फ्रूट या वेजिटेबल की, तो उसमें क्या होता है कि इनसाइड द वेजिटेबल और जो भी हमारे पास सॉल्ट्स कम होते हैं, आउटसाइड द बॉडी जो है वो सॉल्ट ज़्यादा होता है। ठीक है, तो तमाम जो वाटर है वो बाहर की तरफ मूव करता है। ठीक है, जहाँ पे सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा है उस तरफ मूव करेगा। ठीक है, तो उस बॉडी में से जो भी वेजिटेबल्स हैं या फ्रूट्स हैं उसमें से जो है वाटर कम हो जाता है। देन बॉइलिंग में स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं कि हाई टेम्परेचर पर जब फ्रूट्स वेजिटेबल्स जो हैं इनको बॉयल किया जाता है तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है मोस्टली किल हो जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद उनको एयर टाइट जार में रखा जाएगा बॉइलिंग के बाद। अगर हम एयर टाइट जार में नहीं रखेंगे तो अगेन जो है वो स्पॉइलेज ऑफ फूड हो सकती है। ठीक है, मॉडर्न मेथड्स क्या हैं फूड प्रिजर्वेशन के? टुडे मेथड्स फॉर प्रिजर्विंग फूड आल्सो इंक्लूड द एडिशन ऑफ प्रिजर्वेटिव्स। प्रिजर्वेटिव्स आर inhibitors of physical and chemical processes that cause food to spoil। अब बहुत से फिजिकल या केमिकल प्रोसेस होते हैं। फिजिकल प्रोसेस में उसका कलर चेंज हो जाएगा, ऑर्डर अजीब सी हो जाएगी, मतलब स्मेलिंग हो जाएगा। ठीक है, या अगर कोई सॉलिड है तो मॉइस्चर उसमें ऐड हो गया इन्वायरमेंट से और वो लिक्विडी सा हो गया। ठीक है, तो ये फिजिकल चेंज आ रहा है। और केमिकल चेंज में वो चीज़ ही, उसका केमिकल फार्मूला ही चेंज हो गया। ठीक है, और वो कुछ और ही बन गया। तो इस तरीके से ये इन केमिकल और फिजिकल प्रोसेसेस को इनहिबिट करता है, रोकता है प्रिजर्वेटिव। और जितने भी कैंड हमारे पास फूड्स आ रहे हैं जो कि हमें अवेलेबल हैं मार्केट्स में, कैंड फूड्स, तो वो उसमें प्रिजर्वेटिव्स डले होते हैं। ठीक है, केमिकल्स डले होते हैं ताकि जो है वो फूड स्पॉइल ना हो। और
एग्जाम्पल्स ऑफ फूड प्रिजर्वेटिव्स हैं हमारे पास सल्फाइड्स एंड बेंजोएट्स दैट आर यूज्ड फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, और इस वजह से हमें मोस्टली जो है वो कैंड फूड को अवॉइड करना चाहिए, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स यूज़ करने चाहिए, क्योंकि स्पॉइलेज को प्रिवेंट करने के लिए केमिकल्स ऐड किए जाते हैं दैट आर हार्मफुल फॉर अस अगर हम उनको बहुत ज़्यादा अमाउंट में इनटेक करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, at the end the most important part of this video lecture, that is exam questions। आपको सबसे पहले इसको देखना है कि इसको आपने अटेम्प्ट कैसे करना है। सबसे पहले सॉल्ट की आपने डेफिनेशन लिखनी है अलॉन्ग विद सम एग्जाम्पल, और फिर इसकी प्रॉपर्टीज़ बतानी है। प्रॉपर्टीज़ में मोस्टली इतना ज़्यादा नहीं है, उसके नेमिंग को डिस्कस किया है और बताया कि वो सॉल्ट्स आयनिक कंपाउंड्स होते हैं। देन हमारे पास है कि आपने इसकी प्रिपरेशन की इक्वेशंस जो हैं वो लिखनी है। तो ये जो लिखा हुआ 5 पॉसिबल वेज फॉर मेकिंग सॉल्ट्स, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपने मेंशन करना है कि टाइट्रेशन मेथड है, एक्सेस मेथड से हम 3 वे से प्रिपेयर कर सकते हैं, देन प्रेसिपिटेशन मेथड है, और ये स्मॉल लेटर्स में आपको नज़र आ रहा है कि पहले 2 मेथड जो है वो सॉल्युबल सॉल्ट्स प्रिपेयर करें और थर्ड मेथड जो है वो इनसॉल्युबल सॉल्ट प्रिपेयर करें। अलॉन्ग विद इट ये इक्वेशंस जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। जस्ट ये वर्डिंग में लिख देना कि एसिड और बेस जो है वो सॉल्ट बनाते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ये वाला पोर्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। अलॉन्ग विद दैट आप इक्वेशंस लिखेंगे, इसके आपको मार्क्स मिलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये तो हो गया शॉर्ट नोट्स मेकिंग आपने कैसे करनी है और अटैम्प्ट कैसे करना है। लास्ट में हम एग्जाम्स क्वेश्चंस को देख लेते हैं। 2019 फाइनल एग्जाम में ये हमारे पास 6 मार्क्स का क्वेश्चन आया है कि आप सॉल्ट को डिफाइन करें अलॉन्ग विद एग्जाम्पल, ठीक है, और डिस्कस वेरियस मेथड्स फॉर मेकिंग सॉल्ट्स, ठीक है, 5 नंबर का। देन 2018 फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन आया है व्हाट इज सॉल्ट, राइट 5 मेथड्स विद इक्वेशन फॉर प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट्स, ठीक है, ये अगेन वही लॉन्ग क्वेश्चन आया है, रिपीट हो रहा है। एंड 2017 सप्ली एग्जाम में भी 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन आया है, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ इक्वेशंस डिफरेंट मेथड्स फॉर मेकिंग सॉल्ट्स। यहाँ पर कोई सॉल्ट की डेफिनेशन नहीं पूछी, तो टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपने सॉल्ट्स मेकिंग मेथड्स की तरफ ही जाना है। ओके स्टूडेंट्स, और जस्ट इस तरीके से आपने इसको अटेम्प्ट करना है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कर दें, चैनल के बटन को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि न्यू आने वाले लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच।